हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है 7 लेक्चर हो चुका है, उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज़ 162। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम जो है 2 साल का है और रेट जो है 9% है और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 162 दिया है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए वो क्या होता है, PR² बाई 100 का स्क्वायर। अब डिफरेंस 162 दिया है तो 162 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं दिया है, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। रेट 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर 81 बाई 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 पे 4 टाइम्स 0। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 81 2 जा 162, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 जो होगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये स्पेंड्स 68% ऑफ हिज इनकम इफ़ येज इन मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 25% एंड हिज मंथली सेविंग increases by 15%, then percentage increases in his monthly expenditure will be what। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन है जिसका मंथली जो है खर्च वो 68% है, अगर उसका मंथली इनकम जो है 25% से बढ़ा दिया जाए तो इसका सेविंग जो है 15% से इंक्रीज हो जाता है। तो बोल रहा है कि इसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि जो पर्सन है उसका जो है टोटल इनकम जो है 100 रख लेते हैं। ठीक है, इसमें से 68 अगर खर्च हो जाता है तो बचेगा कितना 32। अब क्या बोल रहा है कि 25% इसका जो है इंक्रीज हो जा रहा है, तो यहाँ से हो गया आपका 125 और इसका सेविंग जो है वो भी आपका 15% से इंक्रीज हो जा रहा है। तो 15% निकालने का तरीका ये होता है कि पहले जो है आप इसका क्या करें 10% निकालें, चूँकि ये आसान होता है। तो 10% 3.2 हुआ। अब 3.2 अगर 10% हुआ तो 5% इसका निकालना होगा, यानी 3.2 अगर 10% है तो 5% कितना हो जाएगा 1.6। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4.8 जो होगा इसका 50% हो जाएगा। एक सेकेंड 15%, यानी यहाँ पे ऐड हो करके कितना आ जाएगा 4.8 को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 36.8। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 125 है, तो 125 माइनस 36.8 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 2 हो गया, यहाँ पे बच गया 4 में 6, 14 में 6 गया 8, 11 में 3 8, यानी 88.2 हो गया। अब बोल रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 20 का इंक्रीज हो रहा है 20.2 का। किस पे, तो 68%, 68 पे इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कटा। अब यहाँ से जो है काट सकते हैं 2 टाइम्स में, 34 2 जा, और यहाँ से हम लोग काट देंगे आपका, ठीक है 34 2 जा, और ये 10 दूना और ये 1। यहाँ से अगर हम लोग एक बार और काटेंगे तो 17 दूना 34 और 5 दूना 10, यानी 505/17 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं और ऑप्शन में जाके चेक करते हैं। तो 17 51 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो ऑप्शन यही दोनों हो सकता है। तो 17 2 जा हो जाता है 34, तो 2 कर दिए। 34 का बात हुआ तो बचा कितना 16 बचा, यानी ये 5 लगाएंगे 165। 17 9 जा हो जाता है 153, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। There two circle touches each other externally at any point C. PQ is the direct common tangent to the both circle touching the circle at point P and Q. If the radii of the circle are 36 and 16 cm respectively, then the length of PQ।
तो कहने का मतलब ये है कि दो सर्कल है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, जिसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पी क्यू माना गया है, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको पॉइंट सी माना गया है, और दोनों का रेडियस दिया हुआ है दोनों सर्कल का 36 और 16। तो बोल रहा है लेंथ क्या होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। तो देखिए जब डायरेक्ट ये एक्सटर्नली टच होता है तो क्या होता है, ये एक्सटर्नली टच होता है, ठीक है, इस तरह से ये आपका एक्सटर्नली टच हो गया दोनों, और ये आपका टेंजेंट है पी एंड क्यू, यहाँ पे पॉइंट सी माना है, इसका रेडियस यहाँ पे लिया गया, एक का 36 और दूसरे का 16, ठीक। अब देखिए आपसे पी क्यू अगर पूछता है तो इसका होता है 2 इंटू रूट अंडर पी क्यू, या तो इसको लिख सकते R1 इंटू R2, यानी रेडियस 1 इंटू रेडियस 2। अब यहाँ से निकाल देते हैं, 36 इंटू 16 है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यहाँ 2 था, और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 चक 48, यानी 48 सेंटीमीटर जो होगा इसका टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया रवि इनिशियली हैड a certain number of chocolates while Bhanu initially had 80% of the number of chocolates that Ravi initially had. Ravi gave 10% of his chocolate to his sister while Bhanu received from his uncle another 35% of the number of chocolate he initially had. If Bhanu finally had 54 chocolate, how many chocolates did Ravi give to his sister? तो बोल रहा है कि रवि जो है उसके पास सर्टेन चॉकलेट होता है, मानी कुछ भी चॉकलेट होगा, एक्स चॉकलेट मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि भानु जो है उसके पास होता है, जितना रवि के पास होता है ना उसका 80%। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि रवि के पास जो है वो 100% मान लेते हैं, ठीक है, इसके पास मान लेते हैं 100%। अब क्या हो जाएगा, भानु के पास कितना हो जाएगा, ये 80। अब क्या बोल रहा है कि रवि जो है गैव 10% ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज सिस्टर। अब रवि जो है 10% जो है अपने बहन को चॉकलेट दे देता है, तो 10% 100 का कितना हो जाएगा, 10% 10 हो जाएगा, वो अपने सिस्टर को दे देता है। फिर बोल रहा है भानु जो है रिसीव करती है अपने अंकल से 35%, जितना इसको मिलता है, यानी 80 का 35% और ये रिसीव करती है, तो इसका 35% हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 8, यहाँ पे 0 0 हो गया, 8 5 जब 40 तो 0 हो गया, 4 बचा, 8 दिए 24 और 4 28, यानी 28 हो गया, ठीक है। 80 का 35% जो होगा वो आपका हो जाएगा 28। अब इसके पास कितना टोटल चॉकलेट हो गया, तो ये हो गया आपका 108 चॉकलेट, चूँकि ये तो ऐड होगा ना। अब टोटल जो है भानु के पास 108 चॉकलेट होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भानु के पास फाइनली जो है 54 ही चॉकलेट है, तो कितना, ये 54 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/2 से गुना कर देंगे। अगर ये 1/2 से गुना करते हैं तो 54 तो आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि रवि ने अपने बहन को कितना चॉकलेट दिया, तो यहाँ पे 1/2 गुना किए, तो यहाँ भी जो है आपका 1/2 से गुना करना होगा। तो इस तरह से जो है अगर गुना किए तो यहाँ 2 5 जा, यानी 5 चॉकलेट जो है रवि अपने बहन को देता है। अगर पूछ दे कि रवि के पास टोटल कितने चॉकलेट था, तो इसका भी 1/2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 50 चॉकलेट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर 32A 78B विच इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। तो देखिए बोल क्या रहा है कि कोई ये नंबर जो है ग्रेटेस्ट नंबर आपको चूज करना है बाय द ऑप्शन, जो कि 3 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल नहीं हो। तो पहले हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल जानना होगा इसके लिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जब नंबर का सम 9 हो जाए तो डिविजिबल हो जाता है वो नंबर। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि नंबर जो है उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 और 7 हो जाएगा आपका 19, 19 और 9 28, 28 और 3
आपका 28 और 2 हो जाएगा 30 और 3 33, यानी ये नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो सकता है एक, तो इसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये हो जाएगा 3 2 5 5 और 4 9, ये तो 9 से डिवाइड हो जा रहा है इतना, 8 और 1 9। अब यहाँ पे बच रहा है कितना 7, तो 7 बच रहा है, तो ना ही ये 7 से डिवाइड हो, ये 9 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 7 15, 15 हो रहा है, यानी ये 15 जो है 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है, लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका एक ऑप्शन ये भी होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 9 हो गया, 7 और 2 9, यहाँ से हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 8 18 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 9 हो गया, 8 और 1 9, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर तो ऐसे भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब चेक करना है ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आपको ग्रेटर का बात किया है, तो ग्रेटर में देखिए यहाँ 3 to 9 है और यहाँ 3 to 6 है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो फर्स्ट होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 101, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है विदाउट फार्मूला आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं। होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको जो है आप नोटबुक में अपना नोट करके लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक सेकेंड। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 101, तो ये 101 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया 17, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 303 माइनस 17 का स्क्वायर 289। अब यहाँ से इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया फ्रॉम ये कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 64 लीटर 8 लीटर आर ड्रॉन आउट। बोल रहा है 64 लीटर टोटल रहता है मिल्क, ठीक है, जिसमें 8 लीटर जो है ड्रॉन आउट यानी निकाल दिया जाता है और उसके जगह पानी भर दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है 2 से 3 बार किया जाता है। तो बोल रहा है मिल्क और वाटर का जो है रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा। तो चलिए जब इस तरह का रहता है रिपीटेशन फॉर्म में निकालना और डालना, तो क्या करते हैं 8/64 यानी 8 8 जा 64। अब 8 जो हो गया ना आपका ये मिल्क है। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 1/8 करेंगे तो ये 7/8 हो गया, ठीक है। अब मिल्क ये नहीं होगा, सॉरी, ये आपका टोटल मिक्सचर होगा, ये टोटल मिक्सचर है। और ये जो निकल जाता है ये वाटर डाल दिए, अब वाटर डालें तो उसको तो निकाल दिए है ना पानी, तो ये आपका क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा ऊपर वाला, यानी 7 मिल्क हो गया और 8 जो है वो टोटल हो गया, ठीक है। अब ये 3 जितना बार प्रोसेस होगा उतना टाइम्स जो है ये आपका मल्टीपल होगा, तो 3 बार हो रहा है तो 7 का क्यूब कर देंगे और 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 7 का क्यूब कितना हो गया आपका 343। ये तो आपका मिल्क हो गया। अब वाटर का भी रेशियो पूछा है तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में 3 9, ये हो गया आपका 10 में 4 6 और 1, यानी 169 जो है ये आपका आ गया वाटर। तो इस तरह से रेशियो क्या हो जाएगा 343:169, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ड्यूरिंग ए डोनेशन ड्राइव वीक of a school, a student determined to donate an average sum of 8,000 on each working day of the school. Collectively, there was no holiday in the donation week except Sunday. Sunday को छोड़ करके from Monday to Friday they collect 7 to this respectively. How much they must collect on Saturday? तो कहने का ये है कि डोनेशन वीक चलता है स्कूल में, बच्चे लोग जो है डोनेशन के लिए निकलते हैं और इन लोग पर डे जो है 8,000 एवरेज के रेट पे इन लोग जमा करते हैं, ठीक है, डोनेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर बोल रहा है कि ये सप्ताह का जो है 6 दिन काम करता है संडे को छोड़ करके, और इसमें जो है मंडे से फ्राइडे जो है अलग अलग अमाउंट इन लोगों ने जमा किया है। तो बोल रहा है सैटरडे को जो है इसका ये कितना अमाउंट जमा किया था। तो चलिए यहाँ पे 6 दिन का बात कर रहा है तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48,000। ये 48,000 हो गया आपका 6 दिन का एवरेज, ठीक है, एवरेज कलेक्शन। अब यहाँ 5 दिन का जो है हम लोग को ऐड करना होगा 7230 6435 फिर 6927 6855 और 65262। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 5 12 5 17 और 2 19 का 9 4 3 7 2 9 5 14 और 6 20 बच गया 2 7 8 15 9 24 4 28 और 2 30 3 6 3 9 6 15 6 21 6 27 और 7 27 और 7 हो जाएगा 34, यानी 34,009 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 34,009। अब यहाँ से जो है हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,991। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 14 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर व्हाइल द ऑप्शन बिलो कैन बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो बोल रहा है कि दो साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का 14 एंड 9 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या हो सकता है थर्ड साइड इसका। तो थर्ड साइड का अगर बात किया जाए तो करते क्या है, इसमें जो है पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 14 में 9 गया 5 और फिर से जो है यहाँ पे आपका एक सेकेंड, यहाँ पे करेंगे क्या 14 और 9 को ऐड कर देंगे। तो 14 और 9 कितना होता है 23, यानी आपका x का जो वैल्यू आएगा यानी थर्ड साइड इसको बोल सकते हैं। जो थर्ड साइड आएगा ना वो आपका यही दोनों वैल्यू के बीच में आएगा। तो 5 और 23 के बीच में कौन सा वैल्यू दिखाई देता है तो वो है 17। तो 17 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया है द मार्क प्राइस ऑफ स्कूल बैग वॉज 550 रुपीज़। This price was 10% above the cost price. If it was sold at a discount of 10% on the marked price, find the gain or loss percentage is what? तो चलिए इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है CP 100 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस पे जो है मार्क्ड प्राइस क्या कर रहा है, देखो कॉस्ट प्राइस, दिस प्राइस वाइज 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा के कर देते हैं। तो ये 10% अगर हम लोग बढ़ा दिए तो यहाँ पे आपका 110 जो होगा वो MRP हो जाएगा, ठीक है। अब MRP यहाँ पे बोल रहा है कि 110 नहीं है भैया, यहाँ पे MRP 550 है। तो 550 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 5 गुना किया हुआ है तो इसमें 5 गुना कर देते हैं। तो ये आपका 550 आ गया। फिर बोल रहा है कि इस पे जो है बेच जब रहा है तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क प्राइस पे। तो इस पे जो है हम लोग क्या करेंगे 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो कितना कम हो जाएगा 55। अब 55 अगर कम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 495। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे MRP अगर 5 गुना हुआ ना तो सारा चीज़ आपका 5 गुना होगा, यानी आपका CP भी जो होगा वो 5 गुना हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। और ये आपका SP है। अब प्रॉफिट और लॉस का बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें कितना अंतर है 5 का। तो 5/500 और आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो आपका आंसर जो है लॉस में ही आएगा।
ये 2 0 कटा, 5 और 5 कटा, यानी ये 1% जो होगा इसका लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया इन ए सर्कल कॉड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट internally at E if CD equal to 16 centimeter, DE equal to 6 centimeter, AE equal to 12 centimeter and BE equal to x centimeter, then the value of x is what। तो देखिए इसमें जो है पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए फिगर है, यहाँ पे जो है इस तरह का जो है इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि ई है, इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं, इसको ये भी मान लेते हैं और इसको सी डी मान लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखते हैं, सी डी जो है 16 है, सी डी 16 है, ठीक है। डी ई जो 6 है, यहाँ पे होता है आपका फॉर्मूला क्या है कि ए ई इंटू बी ई इक्वल टू सी ई इंटू डी ई, ये आपका फॉर्मूला होता है जब इंटरनली बाइसेक्ट करता है। तो ये ई जो है हम लोग को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आपका डी ई जो है वो 6 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6 है। अगर ये 6 है और आपका सी डी यानी ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो दिया है 16, तो ये 6 है, तो क्या ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और ये जो है इसको x मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आगे प्रोसीड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 6, 6 इंटू जा 12 और 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 5। तो 5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1600 after two given discount of 10% and x%, the chair is sold for 1368, what is the value of x। तो MRP आपका 1600 है, उस पर 2 डिस्काउंट देता है, उसके बाद इतना में ये बेच रहा है। तो फर्स्ट डिस्काउंट पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 का 10% 160 हो जाएगा, यानी 160 इसमें क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1440। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1368 में बेच रहा है, तो 1368 यहाँ कर दिए। अब इतना में बेच रहा है तो देखिए कितना अंतर है, फिर उतना जो है इस पे डिस्काउंट दे रहा है तभी तो ये बेच रहा है। तो 68 और यहाँ 30 ऐड करेंगे तो 1400, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब 72 जो है इस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो किस पे 1440 पे इंटू 100, 72 दूना और ये 20 बचे, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है टोटल 5%, ठीक है, जो सेकंड डिस्काउंट है वो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द मार्केट प्राइस ऑफ 85 items was equal to the cost price of 153 items, the selling price of 14 items was equal to the market price of 65 items, calculate the percentage profit or loss from the sale of each item। तो कहने का मतलब है, बोल क्या रहा है, MP of 85 आइटम इक्वल टू CP ऑफ 153 आइटम, ठीक है। यानी MP का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से काट देते हैं तो 70 85 और 17 53 से हो गया। MP का वैल्यू जो है इसके सामने है वो होगा और CP का इसके सामने का वैल्यू हो जाएगा। तो MP जो है वो कितना आ गया आपका 9 हो गया। यहाँ पे लिख देते MP रेशियो CP, तो ये हो जाएगा आपका 9:5, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट में बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SP जो है वो है 104 आइटम के बराबर आपका 65 आइटम ऑफ MP। यहाँ से भी अगर काटेंगे तो 13 8 74 से और 13 25 65, यानी MP का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8। फिर यहाँ लिखेंगे MP इज टू SP, तो MP मेरा कितना आ गया 8 और SP कितना है 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको प्रॉफिट और लॉस का बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि ये 8 है MP और यहाँ 9 है,
तो क्या करेंगे हम लोग इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस जगह पे जो है हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस जगह पे जो है 8 से कर देते हैं। तो देखिए 9 8 जा 72 और 9 8 जा 72, यहाँ से इक्वल हो जा रहा है। तो ये 72 रेशियो 8 5 जा 40 और यहाँ से 72 और ये 45। यानी देख लीजिए कि सीपी जो है वो 40 और एसपी 45 है। तो कितना का अंतर है यहाँ पे 5 का, तो 5/40 इंटू 100 कर देंगे, चूँकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बोला है और यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 8 जा 40 और 100/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 12.5%। ठीक है, तो 12.5% जो होगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया आस्था स्पेंड 50% ऑफ हर टोटल इनकम ऑन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट इनकम ऑन द फूड एंड देन डोनेट्स 380 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट शी सेव्स 2000 रुपीज़, फाइंड हर टोटल इनकम। तो देखिए बोल क्या रहा है, आस्था जो है अपने इनकम का 15% जो है वो ट्रैवलिंग पे खर्च कर देती है और बच्चा का जो बचता है उसका 20% जो है वो फूड पे खर्च करती है और 380 रुपये जो है ये डोनेट कर देती है। अंतिम में इसके पास 2000 रुपये बच जाता है। तो बोल रहा है टोटल इनकम इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले क्या हो रहा है 15% ये खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है 85। जब ये बच रहा है तो फिर इस पर भी 20% का ये खर्च कर दे रहा है, तो इसका जो है 20% कितना हो जाएगा 17। अब इसमें हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 15 में 7 8 और ये 68 हो जाएगा, ये 68% हो गया है ना। अब ये बोल क्या रहा है कि 30% जो है ये डोनेट कर दे रहा है, तो 68% माइनस 380 हो जाएगा इक्वल टू, अब जो इसमें से इस ये घटा दिए तो मेरा सेविंग बच जाएगा ना। तो सेविंग कितना है 2000, तो ये 2000 हो गया। अब इसको राइट साइड हम लोग कर देंगे, चूँकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 68% इक्वल टू 2380 हो गया। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68 इक्वल टू 17 एकम 17 6 17 चौके 68 इतना हो गया। यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 35। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3500। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया ये वेसल कंटेन्स ए सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:3 when 10 liter of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B. The ratio A and B in the vessel become 10:11. The quantity of the solution in the vessel was what? बोल रहा है कि एक वेसल है, एक वेसल है लेकिन दो प्रकार का लिक्विड है, ए और बी का रेशियो में दिया है 5:3। बोल रहा है इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन को निकाल दिया जाता है और सेम क्वांटिटी बी का जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो बोल रहा है वेसल में जो है अब आपका लिक्विड जो है उसका रेशियो 10:11 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कितना इसमें टोटल सॉल्यूशन था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5:3 और यहाँ से क्या हो जा रहा है 10:11। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा, क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पे जो है सेकंड का जो बी है यानी 3 जो है और 11, तो इधर ही काम चल रहा है, छेड़छाड़ जो भी हो रहा है तो इधर ही हो रहा है ना बी सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन के साथ कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ये सॉल्यूशन को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो क्या करते हैं इक्वल करने के लिए, ये 10 है तो यहाँ भी 10 करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर मेरा क्या हो जाएगा रेशियो 10:6। ठीक है, अब इसको और इसको हम लोग को देखना है, ये दोनों इक्वल हो गया और यहाँ से कितना 5 और इसका वैल्यू कितना दिया है 10, तो 5 2 जा 10। अब पूछ रहा है कितना टोटल था, तो 10 और 1 11 कितना हो जाएगा 21 इंटू यहाँ पे 2 गुना हुआ तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, तो 21 दूना 42, यानी टोटल कितना वेसल में सॉल्यूशन होगा तो 42 लीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सेशन एंड होता है। आपका टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।